योरोमन अन्योंकाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 12 की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि क्योंगसोक मिराई का हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर मिराई शॉक्ड हो जाती है और समझ नहीं पाती कि अब वो इसका आंसर क्या दे। तो वो उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर क्योंगसोक का दिल टूट जाता है, लेकिन हमारा हीरो लड़की को ऐसे कैसे जाने दे। तो वो उससे पूछता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती तो किसी और को पसंद करती हो। जिस पर मिराई कहती है कि वो किसी को पसंद नहीं करती, वो तो बस अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहती है, इसलिए उसने अभी किसी को डेट करने के बारे में नहीं सोचा। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन क्योंगसोक वहीं खड़ा होकर सोचता है कि मिराई अपने दिल की बात क्यों छुपा रही है, क्योंकि वो भी इस बात को जानता है कि मिराई उसे पसंद करती है। वहीं मिराई घर आकर क्योंगसोक के बारे में सोच रही होती है और खुद से कह रही होती है कि उसे क्योंगसोक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि मिस हाना का उनके कॉलेज में एक लेक्चर होने वाला होता है, जहां मिस हाना के आते ही सब उनकी तारीफ करने लगते हैं और आपस में कह रहे होते हैं कि इसलिए ही क्योंगसोक इतना अच्छा दिखता है। तो जोंगवून मिराई से पूछती है कि आज क्योंगसोक कॉलेज क्यों नहीं आया, आज तो उसे यहाँ होना चाहिए था। और यही बात मिराई भी सोच रही होती है, लेकिन क्योंगसोक न्यू हेयर कट कराने सैलून आया होता है, क्योंकि वो मिराई को इम्प्रेस करने की सोच रहा होता है। इधर मिस हाना बताती हैं कि एग्जाम्स के बाद उनकी कंपनी में एक परफ्यूम प्रोग्राम होने वाला है, तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना नाम वुयोंग को नोट करा दे। वहीं उसी टाइम क्योंगसोक न्यू हेयर कलर के साथ कॉलेज में आता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो मिस हाना लेक्चर के बाद क्योंगसोक से इन सब चेंजेस के बारे में पूछती हैं, लेकिन क्योंगसोक उन्हें कुछ नहीं बताता। तो मिस हाना सोचती हैं कि आखिर क्योंगसोक को हो क्या गया है। वहीं मिराई भी घर जाते हुए सोच रही होती है कि क्योंगसोक तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे गर्ल्स ब्रेकअप के बाद खुद को चेंज करने के लिए करती हैं, कि अचानक उसी टाइम क्योंगसोक मिराई से टकरा जाता है। तो मिराई क्योंगसोक से उसके हेयर कलर की तारीफ करके वहाँ से चली जाती है। वहीं मिस हाना क्योंगी को क्योंगसोक का न्यू हेयर कलर दिखाती है, तो क्योंगी कहती है कि ओप्पा को तो कभी अपने लुक्स की फिक्र नहीं रहती थी, तो अचानक ऐसा क्यों किया। और यही सोचते हुए कहती है कि कहीं उनकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है जिससे उनका ब्रेकअप हो गया हो। जिस पर मिस हाना कहती हैं क्या ये रीजन भी हो सकता है। तो क्योंगी कहती है तो पक्का किसी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया होगा। ये बात तो सही है कि एक बहन ही भाई को अच्छे से पहचानती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि मिराई अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती है कि उसी टाइम उसकी नजर क्योंगसोक पर पड़ती है, जहां पता चलता है कि क्योंगसोक ने वापस अपना वही पुराना हेयर कलर करा लिया होता है, लेकिन मिराई वापस अपनी स्टडी करने लगती है। वहीं क्योंगसोक भी उसे देख रहा होता है और कुछ सोचकर वहां से चला जाता है, लेकिन जब मिराई वापस वहाँ देखती है तो वो उसे वहाँ नहीं दिखता, इसलिए वो काफी सैड फील करती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और सब अपने एग्जाम से फ्री हो जाते हैं कि उसी टाइम मिस हाना का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुहा एक कैट को खाना खिला रही होती है, जिसका नाम उसने दोंगवॉन रखा होता है, और वही नाम उसके क्लास के एक लड़के का भी होता है, जो सभी को बताता है कि सुहा उसे पसंद करती है, इसलिए उसने अपनी कैट का नाम दोंगवॉन रखा है। इधर मिराई मिस हाना के साथ लंच कर रही होती है, तो मिस हाना मिराई से पूछती है कि क्योंगसोक ने अपना हेयर कलर क्यों चेंज कराया। तो मिराई कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। साथ ही वो कहती है कि क्योंगसोक ने वापस वही अपना पुराना हेयर कलर भी करा लिया है। तो मिस हाना मिराई से कहती हैं कि मुझे तो तुम भी काफी सैड दिख रही हो, क्या तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है। तो मिराई मना कर देती है, जिस पर मिस हाना उसे फोर्स करती हैं। तो मिराई कहती है कि वो क्योंगसोक को पसंद करती है और शायद क्योंगसोक भी उसे पसंद करता है, लेकिन वो उसे इसलिए डेट नहीं कर सकती क्योंकि वो एक गंगनम ब्यूटी है, और अगर लोगों को इस बारे में पता चलेगा
तो सब उसका मजाक बनाएंगे। जिस पर मिस हाना कहती हैं कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुम दोनों को किसी और की परवाह नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुहा लैब प्रोग्राम के लिए अपना नेम लिखवाने आती है कि उसी टाइम क्योंगसक आ जाता है। तो सुहा उससे पूछती है कि क्या तुम भी लैब प्रोग्राम के लिए अपना नाम लिखवाने आए हो। तो क्योंगसक उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और अपना नाम नोट करा देता है। जिसके बाद वूयोंग मिराई से फोन करके मिलने की कहता है, जहाँ वूयोंग मिराई से पूछता है कि तुमने अभी तक लैब प्रोग्राम के लिए अपना नाम नोट क्यों नहीं कराया। जिस पर मिराई कहती है कि वो समर वैकेशन में अपने घर जाने वाली है। जिस पर वूयोंग उसे समझाता है कि लैब प्रोग्राम उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसे इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। तो मिराई लैब प्रोग्राम अटेंड करने को तैयार हो जाती है। तो वूयोंग उससे साथ डिनर पर चलने की पूछता है, जिसके लिए भी वो हाँ कह देती है और कहती है कि वो जून को भी साथ में ले आएगी। जिस पर वूयोंग कहता है कि नहीं, सिर्फ हम दोनों ही डिनर पर चलेंगे क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुहा अपना वेट चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका वेट बढ़ गया है। तो वो वेट लॉस करने वाली मेडिसिन खाने लगती है। नेक्स्ट डे सभी लोग लैब प्रोग्राम के लिए मिस हाना की कंपनी पहुंचते हैं, जहां क्योंगसक मिराई को इग्नोर करता है, जिसकी वजह से मिराई काफी परेशान होती है। जिसके बाद सभी की परफ्यूम क्लास स्टार्ट होती है, जहां सभी को परफ्यूम की स्मेल को लेकर एक रिपोर्ट लिखनी होती है। तो सभी अपनी रिपोर्ट बनाने लगते हैं, लेकिन मिराई सबसे पहले अपनी रिपोर्ट बनाकर दे देती है, जो एकदम सही होती है। तो सब उसकी तारीफ करते हैं, जिस पर सुहा चिढ़ जाती है। वहीं क्योंगसक अभी भी उसे इग्नोर कर रहा होता है। वहीं क्लास के बाद सब वूजिन के कैफे जाते हैं, जहां अब वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। कि उसी टाइम क्योंगसक भी आ जाता है, लेकिन वो सभी को छोड़कर वूजिन के पास जाकर बैठ जाता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो वूजिन उससे पूछता है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, जिस पर क्योंगसक बात टाल देता है, लेकिन उसके कॉलेज फ्रेंड्स उसे बुला लेते हैं। तो वो वहाँ जाकर बैठ जाता है, जहाँ बातों ही बातों में सुहा के फ्रेंड सभी से उनके आइडल्स के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि मुझे तो कूल पर्सनैलिटी वाले बॉयज पसंद हैं। जिसके बाद सुहा के पूछने पर वो बताती है कि मुझे वो लड़के पसंद हैं जो मुझे पसंद करें। जिसके बाद मिराई के पूछने पर वो कहती है कि वो किसी ऑर्डिनरी लड़के को डेट करना चाहती है, और ऐसा आंसर सुनकर क्योंगसक वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाहर आने पर देखता है कि बारिश स्टार्ट हो गई है, जिस पर वो अम्ब्रेला बाय करने स्टोर जाता है। लेकिन मिराई के बारे में सोचकर वो 2 अम्ब्रेला बाय कर लेता है और वापस मिराई को देने जाता है, जहाँ बाहर खड़ी सुहा क्योंगसक से कहती है कि ये दूसरा अम्ब्रेला मिराई के लिए ही होगा, मेरे लिए तो नहीं हो सकता। जिस पर क्योंगसक उससे चिढ़कर कहता है कि आखिर वो अपना इस तरह का घटिया खेल खेलना कब बंद करेगी। जिस पर सुहा कहती है कि आखिर तुम मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो, मैं तो बस तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। और उसी टाइम मिराई को आता देखकर क्योंगसक के गले लग जाती है और गले लगाते हुए पूछती है कि क्या तुम अब भी कुछ भी फील नहीं कर रहे। कि उसी टाइम मिराई उन्हें साथ देख लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं क्योंगसक सुहा को खुद से दूर कर देता है और उससे कहता है कि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, इसलिए तुम्हें चेकअप कराना चाहिए। जिसके बाद क्योंगसक जल्दी से मिराई के पास जाता है और कहता है कि तुम वहाँ से चली क्यों आई। जिस पर मिराई कहती है कि तुम सुहा के साथ थे। जिस पर क्योंगसक कहता है कि मुझे सुहा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद क्योंगसक मिराई से कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा, मैं सुहा के साथ था इसलिए। जिस पर मिराई कहती है कि तुम भीग रहे हो। तो क्योंगसक उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है कि तुम बात चेंज मत करो और सच सच बताओ कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा। ये सुनकर मिराई चुप रह जाती है, लेकिन कुछ सोचकर बोलती है कि तुम्हारे जैसा लड़का मेरे जैसी लड़की को क्यों डेट करना चाहता है। जिस पर क्योंगसक कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो मिराई कहती है कि अगर मैं तुम्हें डेट करूंगी तो सब हमारा मजाक बनाएंगे। जिस पर क्योंगसक कहता है
कि तुम सबकी छोड़ो, तुम मुझे अपनी फीलिंग्स की बताओ। जिस पर मीरा फिर से बात चेंज करने की कोशिश करती है, जिस पर क्योंग सो गुस्से में कहता है कि तुम मुझे अभी के अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ कि तुम क्या फील करती हो। लेकिन अभी भी मीरा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से तुम्हारा मजाक बनाए। जिस पर क्योंग सो और भी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो और सबके बारे में सोचना बंद करो। जिस पर मीरा कहती है कि मुझे सबके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डेट करूंगी तो मेरा जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर क्योंग सो कहता है कि इसका मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा कोई चांस नहीं था। जिस पर मीरा कहती है कि हाँ, और इसके बाद दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। वही मीरा एक जगह रुककर रोने लगती है। इधर क्योंग सो भी काफी सैड फील करता है। नेक्स्ट डे क्योंग सो को मीरा मिलते हैं तो क्योंग सो कहता है कि अगर तुम सोच रही हो कि हम अभी भी दोस्त बनकर रह सकते हैं तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी हाँ का वेट करूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मीरा के मॉम एंड डैड वूयोंग से मिलने जाते हैं, तो वहाँ उनकी मुलाकात क्योंग सो की मॉम और सिस्टर से होती है, जहाँ से वे सभी लंच करने जाते हैं। जहाँ मीरा की मॉम मिस हाना की तारीफ करते हुए कहती हैं कि आप तो गंगनम ब्यूटी हो। जिस पर क्योंग ही चिढ़कर कहती है कि उसकी मॉम ने कभी सर्जरी नहीं कराई, क्योंकि गंगनम ब्यूटी उसे कहा जाता है जिसने अपने पूरे फेस की सर्जरी कराई हो। ये सुनकर मीरा के पेरेंट्स काफी शॉक्ड होते हैं और सोचते हैं कि उसकी बेटी का अभी भी मजाक बनाया जाता है। यही सोचकर वो काफी उदास हो जाते हैं। जिसके बाद मीरा और वूयोंग डिनर पर जाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में वूयोंग अपने दिल की बात मीरा से कह देता है, जिसे सुनकर मीरा काफी शॉक्ड होती है। जहाँ वूयोंग कहता है कि मैं तुम्हें फर्स्ट डे से ही पसंद करता हूँ, तो मीरा कहती है कि आखिर तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। तो वूयोंग कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर मीरा काफी डिसअपॉइंट होती है और सोचती है कि क्या वो उसे उसके लुक्स की वजह से ही पसंद करता है, इसलिए वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती और डिनर के बाद घर आ जाते हैं, जहाँ वूयोंग कहता है कि वो उसके आंसर का वेट करेगा, लेकिन मीरा उसे मना कर देती है, यानी वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। जिस पर वूयोंग कहता है कि मैंने ऐसी ही कोई उम्मीद की थी कि तुम मुझे ना कह दोगी, इसलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम क्योंग सो को पसंद करती हो। मैं तो बस एक बार अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता था। साथ ही कहता है कि क्योंग सो एक अच्छा लड़का है और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। ये सुनकर मीरा रोने लगती है, तो वूयोंग उसे चुप कराने लगता है कि उसी टाइम क्योंग सो उसे देख लेता है और बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है, क्योंकि कहीं न कहीं क्योंग सो को पता है कि वूयोंग भी मीरा को पसंद करता है। और यही एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। तो क्या फाइनली मीरा और क्योंग सो एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगे।